बस कर दे दुरानी भाई, आप भी सिर्फ बातें ही करते हैं। ओ माय गॉड, बहन जी मैं अकेला बातें कर रहा हूं? बातें तो सारा मुल्क कर रहा है। हाय आपने कहा था कि इस सर्दी में आप दरिया से मछली लेकर आएंगे हमारे लिए, लाए हैं आप? ले भी आता तो क्या फायदा होना था, तुमने कौन सा पका के मुझे खिला देनी थी। ओ, मेरे तक आते आते रास्ते में ही बिक जानी थी। अच्छा जी, अब्दुल सलाम मछली भी शौक से खाते हैं? मछली भी, लकड़ी भी, मकड़ी भी। कोई चीज ऐसी आप बताएं कि जो नहीं खाता। हाय मछली तो माशाल्लाह चानों समेत खा जाता है, अच्छा, और रोटी से नहीं खाता। फिर? पूरी मछली पूंछ से पकड़ता है और मुंह के ऊपर करके सिर्फ सांस अंदर खींचता है। हाथ में सिर्फ कांटा रह जाता है। हाय हाय हाय। आप यकीन करें फरीद साहब, मैंने मछली का पूरा कांटा या अब्दुल सलाम के हाथ में देखा है या कार्टून फिल्मों में देखा है। चले फिर यही शुक्र करें कि अब्दुल सलाम कांटा नहीं खाता। नहीं जी, कांटा तो पूरे का पूरा दे देता है वापस दुरानी अंकल को, और कह देता है कि इन कांटों में और मछली लगवा लाइए। अब तो दुरानी बेचारा इसी से परेशान दरिया की तरफ जाता ही नहीं है मछली पकड़ने। हाय दरियाओं से नहीं डरता दुरानी, ओ, मैं तो खाला हूं, दरिया में उतर जाऊंगा। वाह वाह वाह। गया था मैं दरिया पे गया था, इतनी सर्दी फरीद साहब, इतनी सर्दी वहां। पहले मैंने सोचा कि कंबल ओढ़कर दरिया में छलांग लगा दूं, फिर मैंने आवाज दी, ए दरिया की मछलियों बाहर निकलो, दुरानी आ गया है। कोई आवाज नहीं आई, कोई आहट नहीं हुई फरीद साहब। जब मैंने दरिया में गौर से देखा तो वो दरिया की तह में आग जलाकर सारी मछलियां हाथ सेक रही थी। जब बाहर कोई नहीं आई तो मेरे जहन ने काम किया, मेरे जहन ने। वाह। मैंने कहा मछलियों बाहर आ जाओ, आपका पार्सल आया है। फिर भी नहीं आई कोई, फिर भी नहीं आई कोई। दुरानी मछलियों ने भी तुम्हें नीचे से देख लिया था, उनको समझ आ गई तुम्हारी शक्ल देख के कि ये पाई देने वाला नहीं लेने वाला है। ये पार्सल देने नहीं आया, ये डब्बा लेके आया और हमें भर के ले जाए। हाय तो दोस्त, तुम तो मेरे दोस्त हो, समझने की कोशिश करो मुझे। बहुत समझा मैंने तुम्हें। मैं दरिया में कैसे जाऊं? मैं एक शिकारी हूं, कोई गोताखोर तो नहीं। मेरी बीच में क्या जिंदगी है, एक तरफ गोताखोर है, दूसरी तरफ मुफ्तखोर है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही देखता रहता हूँ आते जाते ही खुराक को। कर्नल साहब ये मेरा भाई है। जी हाँ, मेरा भी भाई है। मैं कब कह रहा हूँ मोदी साहब बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक हेलो ठाक है? माय सन, आर यू ओके? जी गुड गुड। मेरा बेटा शेर, चाहे प्लास्टिक का है लेकिन शेर तो है। एक मिनट ठहर तो जाएं, पहले ही मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ बेटे? अम्मी कल मैं 20,000 रुपए का ड्राई फ्रूट लेके आया हूँ, घर में कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। तो कहाँ गया? ले बहना, मैं जरा मस्जिद से होया। बैठो 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 बेटे, जी ड्राई फ्रूट खत्म हो गया और ले आओ। हाँ, आपको कैसे पता कि खत्म हो गया? वैसे तुम दावा करती हो कि मेरा भाई है, समझती तुम इसकी एक बात भी नहीं। ये कोई वक्त है मस्जिद में जाने का? ना ये मस्जिद कमेटी का मेंबर है, और इस वक्त अगर ये खिसकना चाह रहा है तो समझ जाओ क्या बात है। है क्या बात है? अभी समझाता हूँ। शरफू, अक्सर ऐसी चीजें खा जाता है शरफू। शरफू। जी साहब जी। और सनी साहब ड्राई फ्रूट लेके आए थे, वो कहाँ है? साहब जी अगर मैं बताऊंगा तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। झगड़ा किस बात का? इस घर में चूहे ही बहुत हैं, खा जाते हैं ऐसी चीजें। बेटा घर में चूहे नहीं हैं, आपके पेट में बहुत चूहे हैं जिनका रक्स खत्म ही नहीं हो रहा। आप काफी कोशिश करते हो, उनको खुराक की वेलें कराते हो तो वो नाचना बंद हो जाए, मगर नहीं। भाईजान आप मुझ पे शक करते हैं, घर में शरफू भी तो है। लो साहब जी, आप हम दोनों का अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर सारा माल मामू की टैंकी से बरामद ना हो तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। बात करें तो अम्मी भी लड़ना शुरू हो जाती हैं। मुझे तो लगता है मामू के मैदे में मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं। एक खाने में नान और रोटियां रखी जाती हैं,
एक खाने में गोश्त होता है, एक खाने में ड्राई फ्रूट, और जो सबसे ऊपर वाला खाना है उसमें ये फल फ्रूट रखते हैं। बेटा फिलहाल तो ड्राई फ्रूट की तलाश है, मुझे वो वाला खाना बताओ। ओहो दुरानी अंकल, क्या कर रहे हैं आप? हर वक्त बंदूक उठा के किसी का खाना खराब नहीं करते। खाना खराब? तुम बड़े पीआईए में लगे हो। सर, अभी सनी बाबू ने खाने कम बताए हैं, छिलकों वाला खाना भी इनके पेट में ही है। ओ, यानी अब्दुल सलाम के पेट में खाना जंगी हो रही है। ये हर दफा शरफू का खाना खराब होता है जो मुझ पे इल्जाम लगा देता है। हाय। साहब जी, मैं ऐसे ही तो इल्जाम नहीं लगाता। तो चुप कर जाओ, चलो जाओ अंदर दफाओ। जी ओ, छिलकों वाला खाना। वैसे अम्मी शरफू कह तो ठीक ही रहा है। एक दफा मामू आधा किलो पिस्ता छिलकों समेत ही खा गए थे। ओए। जब ये चलते थे तो फिर इनके पेट से छननन छननन की आवाजें आती थी। ओ माय गॉड, मैंने पाँव में पायल तो बांधी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम, मेरा बेटा आ गया, मेरा चांद आ गया। अम्मी, आपको कुछ तो ख्याल होना चाहिए, आप घर की बातें बाहर क्यों बताती हैं? हाँ, ये क्या कह रही हो? है कोई तुम्हें ख्याल? हाँ। अम्मी, सारा ख्याल मैंने ही करना है। मेरी कल थोड़ी सी सनी के साथ बहस हुई है। आज वो मोहल्लेदार नहीं, जमीला नहीं है, वो मुझे फोन पे पूछ रही थी क्या हाल है, भाई के साथ सुलह हुई है या नहीं हुई। आप सारी स्टोरी उसे सुनाई है जाके। हाँ। अच्छा, उसने कहा और तुम समझ गई कि ये बातें मैंने की हैं उससे? मैं नहीं समझी, वो मुझे बता रही थी कि कल तुम्हारी सास गली में से गुजरी है। वो मुझे बता रही थी कि मेरे बेटे की और बहू की कल बहुत लड़ाई हुई है। हाय। हाँ, हाय, मैंने क्यों बताना था? वो तो मुझसे पूछ रही थी कि आपके घर से जोर जोर से झगड़ने की आवाज आ रही थी। अम्मी ड्रामा कर रही हैं वो जमीला बाजी, उन तक कैसे हमारी आवाज पहुंच गई? ये पिंकी ने अभी मुझे पहली बात दुआई दी है तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। गुड, वेल डन, शाबाश, तुम जियो हजारों साल। मुझसे ये बेटा शुरू शुरू में गलती होती थी, मैं दरवाजा बंद नहीं करता था। एक दफा तुम्हारी आंटी ने बददुआएं देते हुए बेड के नीचे से छड़ी निकाल ली और भागकर खुद ही दरवाजा उसने बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि दरवाजा तो शुरू से ही बंद होना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी, बददुआएं तो बाहर जाती नहीं मगर छड़ी की आवाज बाहर नहीं गई। थैंक्स गॉड, थैंक्स। यानी कि वही माँ की तरबियत बेटी भी अब बद्दुआएं देती है मेरे बेटे को। और दुरानी, खुदा के वास्ते किसी वक्त तो सीरियस हो जाया करो। हाँ हाँ, ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि घर के किस्से मोहल्ले में घूमते फिरे। हाँ जी सर। फरीद भाई, झूठ बोल रही है ये लड़की, मैंने कोई बात नहीं की। भाभी, आपने क्या बात कर दी है सबिहा से? भाई मैं मर गई, क्या हुआ बेटा? अम्मी, मेरी क्लास फेलो नहीं थी सबिहा, उसने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारी भाभी कह रही थी कि मैं ससुराल से लड़के मेके आई हुई हूँ। लो, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी सहेली से बात करने की? मेरी तरफ से जितनी देर मर्जी यहाँ पे आके रहो। ये तो चाहती है कि मेरी बेटी मैके में पड़ी रहे। ओहो, ये क्या फजूल इल्जाम तराशी शुरू कर दिया आपने एक दूसरे पे। हाँ। ये घर है या असेंबली है? ये असेंबली है? शुक्र है मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। और बात सुनो, मैंने उसे फोन नहीं किया, उसने खुद मुझे फोन किया है। और मैं तो हैरान हूँ कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। वो मुझे पूछ रही थी कि खैर इतनी देर से आयजा ससुराल नहीं आई हुई, तो मैं उसे क्या कह देती कि वो मायके इत्तकाफ पे बैठने आई हुई है। मैंने कह दिया कि हाँ वो लड़के आई हुई है। ओहो, क्या कर रही है ये लड़की? इसने तो मुझे कहीं मुंह छुपाने जोगा नहीं छोड़ा। रानी, तुम